second language. Um, as we have talked about first language or native language, mother tongue, इसी तरह से we are going to talk about second language. इससे पहले कि मैं explain करूं, ये एक quote है, it's a beautiful quote. To have another language is to possess a second soul. Meaning, if you have the capability to speak and to communicate in another language, then the second language, it is just like having a second soul. Meaning, it is a point of superiority, or you can say a point of command also. तो second language क्या होती है? It's a term used for the another language which is uh, separate from your mother tongue, but you have almost the same competency for that language as you have for the first language. For instance, in our case, we can say that English has become, or English has attained the status of second language in certain areas of Pakistan. क्यों मैंने कहा certain areas of Pakistan? ठीक है, English can be a second language in major cities, in metropoles of Pakistan, जहाँ के लोग educated हैं, वो they can speak Urdu or any other language they have in their home, लेकिन English को भी equally वो समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, they can communicate in English also and they are well versed in English also. लेकिन जो दूसरी फार ऑफ एरियाज हैं, फॉर इंस्टेंस लेट्स से फार ऑफ एरियाज ऑफ बलोचिस्तान और फार ऑफ एरियाज इन सिंध और सरहद, इवन इन पंजाब ऑल्सो, तो उसमें इट इज़ डिफ़िकल्ट. आप पंजाब के किसी विलेज में चले जाएं, विल दे बी एबल टू स्पीक इंग्लिश और टू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो. सो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है. कहाँ पर इट कैन बी सेकेंड लैंग्वेज? इन एनी मेट्रोपोल, लेट्स से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लोग पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बट उनके लिए फार ऑफ लोगों के लिए मुश्किल है और दे वोंट बी एबल टू. सो सेकेंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें कि आपकी कॉम्पिटेंसी ऑलमोस्ट इज द सेम या इक्वल, और टू से इक्वल, यू हैव द इक्वल कॉम्पिटेंसी एज यू हैव इन योर मदर टंग, या ऑलमोस्ट उसके करीब हो, तो उसको हम कहते हैं सेकंड लैंग्वेज. अब देखिए, इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज, इन मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड एरियाज, लोग उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें बात कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. सो इंग्लिश हैज़ अटेन्ड द स्टेटस ऑफ द सेकंड लैंग्वेज इन पाकिस्तान. लेकिन फार ऑफ एरियाज हैं, सपोज पंजाब का कोई बहुत फार ऑफ विलेज है, ये कोई भी विलेज, इवन नॉट इज नेसेसरीली फार ऑफ, कोई भी विलेज पंजाब का, विल दे बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? नो. तो फिर उनके लिए सेकंड लैंग्वेज हो सकती है इंग्लिश, वहाँ सेकंड लैंग्वेज नहीं होगी. रादर आई थिंक उर्दू माइट बी द सेकंड लैंग्वेज फॉर देम, बिकॉज वो घर घर में जो उनकी होगी लैंग्वेज, लेट से पंजाबी या कोई भी जो वो बोलते हैं, जैसे सिंध की बात हो तो सिंधी अगर वो बोलते हैं, तो उनके लिए फिर उर्दू माइट बी द सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन उनका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उनकी वो नेटिव लैंग्वेज होगी. जैसे लाहौर के किसी भी पढ़े लिखे घर में हो सकता है उर्दू उनकी नेटिव लैंग्वेज हो और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज हो. सो उसका स्टेटस लैंग्वेज बदलती रहती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, फ्रॉम सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस. लेकिन हमेशा याद रखिए कि L1 is the language you attain, you acquire from your family, from your parents. और वो L2 या सेकेंड लैंग्वेज कौन सी वाली है? जो कि आपकी इक्वल कॉम्पिटेंसी है और आप बोल सकते हैं, यू कैन कम्युनिकेट, वो लेकिन आपकी मदर टंग नहीं है. तो जैसे मैंने उर्दू और इंग्लिश की एग्जांपल दी, जैसे कि उर्दू या किसी भी दूसरी लैंग्वेज, पंजाबी की या सराइकी की या सिंधी की एग्जांपल दी इन द केसेस ऑफ फार ऑफ एरियाज, तो ये वाली आपका वो वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज होगी. और उनकी उर्दू और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो उनकी पंजाबी या सराइकी या सिंधी कोई भी हो सकती है. वेयर एज in educated areas, Urdu might be your L1 and your English is your L2.
क्योंकि आप में एजुकेटेड होने की वजह से वो कॉम्पिटेंसी आ जाती है कि यू कैन टॉक एंड यू कैन स्पीक एंड यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बट it becomes different, language becomes different in the case of some far off area, लेकिन रूल वही रहता है कि L1 from your home and L2 equal, almost equal competency जो कि L1 के बाद आती है जिस लैंग्वेज में वो आपकी L2 होती है.